इसमें 99% बच्चे आप समझिए कि बिहार के ही बच्चे हैं, ठीक है। इसमें इनमें कंपटीशन 1000 को अगर हम 3 जगह भी डिवाइड करते हैं तो हम उतनी इसमें बांट सकते हैं। नहीं तो कहा यह जा रहा है कि मान लिया इसमें भी एलिजिबल है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। आप तीनों में फॉर्म भरेंगे और तैयारी आपकी किसी की भी अच्छे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और कुछ बच्चों ने बहुत से बच्चों ने फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे और कुछ बच्चे ये देख रहे हैं कि उनके वर्ग में कितनी सीटें हैं। टोटल सीट तो आपको पता चल चुकी है कि 87,000 प्लस आ रही हैं, लेकिन एक अगर हमको आइडिया हो जाए कि हमारे वर्ग में कितनी सीट है तो हम उसी हिसाब से अगर फॉर्म भरे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक तरह से हमें लिमिट में अटेम्प्ट मिलेंगे, मतलब प्रयास जो है वो हमें लिमिट में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अब भर दिया तो फिर भी मिल जाएगा। तो देखभाल के सब बच्चों को भरना है, तो वर्ग अगर हमें पता हो कि कितनी सीटें हैं तो हम देखभाल के उसी में भरें। तो इसी चीज को मैं लेकर के आई हूँ कि कितनी सीटें हर वर्ग में है, जैसे 1 से 5 में कितनी है, 6 से 8 में, 9 से 10 में और 11 से 12 में कितनी है। इस चीज को लेकर के बात करेंगे और किस वर्ग में कितना टफ कंपटीशन है। देखिए एक चीज होती है ना कि हमें पता चल जाए कि हमारे वर्ग में कितना कड़ा मुकाबला है, तो हम उसी तरह से तैयारी करेंगे या उसी तरह से हम फॉर्म भरेंगे। तो इन सब चीजों की मैं बात करूंगी कि वर्ग वाइज कितनी सीटें हैं और कितना मुकाबला, किस वर्ग में आपका टफ मुकाबला है, जिससे कि हमें थोड़ा सा हम आश्वस्त रहेंगे, उसी हिसाब से हम तैयारी करें। और आशा करती हूँ कि तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। आप वेट नहीं कर रहे होंगे कि कब चीजें हमारे सामने आएंगी या कब फॉर्म भर देंगे या फिर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो तैयारी जरूर आपने शुरू कर दी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो चैनल पे अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए देखिए बात करते हैं। कुल सीटें आपको पता है कि 87,000 सीटें हैं, ठीक है। जो ऑथेंटिक चैनल है आपका न्यूज 18, उसके माध्यम से भी खबरें मिल रही हैं। और अब हम बात करते हैं कि वर्ग वाइज कितनी सीटें हैं। तो सीटों की देखिए हम बात करते हैं 1 से 5 में तो 30,000 के लगभग सीटें बता रहे हैं कि 30,000 सीट्स हैं 1 से 5 में, ठीक है। इसमें तो ये पक्का ही मानिए कि 30,000 के लगभग हैं। अब देखिए आपके 87,000 हैं, यहाँ पे आप देखिए कि 87,000 आपकी सीट है, तो 30,000 हम इनमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो कितनी बची हमारी ये सीट बची है यहाँ पे 57,000। अब इन 57,000 को अगर हम 3 जगह भी डिवाइड करते हैं तो हम उतनी इसमें बांट सकते हैं। नहीं तो कहा यह जा रहा है कि 11 से 12 में सीटें ज्यादा हैं। ज्यादा होने के पीछे का एक कारण है, कारण ये है कि 11 से 12 में जो है एस और 9 से 10 में एस्टेट वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। और बच्चे भी वो हैं जो 99% जो है इस वर्ग के बच्चे जो हैं बिहार के ही डोमिसाइल हैं, ठीक है। तो वो पहले जो एस्टेट हुआ था उसमें पास हो चुके हैं और उसमें बहुत से बच्चों को यहाँ पे ज्वाइनिंग भी मिल गई है, ठीक है। यहाँ तो इसमें बच्चे बहुत कम पास हुए थे, उन्होंने उसमें ज्वाइनिंग ले ली है, ठीक है। तो पहली ही सीटें खाली हुई, तो कहा यह जा रहा है कि इसमें तो 30 हो गई है 1 से 5 में, बता रहे कि इसमें भी सीटें बहुत सारी खाली हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड भी करते हैं 3 जगह, देखिए 57,000 को अगर हम 3 जगह डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, मोटा मोटी आप देखिए हमारा 19,000 आ जाएगा। यहाँ पे 19,000 हर वर्ग में कम से कम आप 19,000 तो मानिए ही। और ये सीट कम नहीं होती है, ठीक है। थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है कि इसमें ज्यादा हो जाए, इसमें थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन सीटें ये कम नहीं होती हैं 19,000। क्योंकि मैं पहले भी बताती हूँ, कुछ जगह पे आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट KVS की में देखिए या फिर जितने नवोदय विद्यालय में देखिए, उनमें मुश्किल से 4 से 5,000 सीटें आती हैं। तो आपकी सीटें बहुत हैं, ये 19,000 बहुत सीटें होती हैं। थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, ज्यादा 15 हो जाएंगी, किसी में बढ़ जाएंगी, लेकिन आप मान के चलिए इसमें 30, 19, 20 इस तरह से सीटें आपकी हैं, ठीक है। तो आप अपनी जिसमें भी आपको लग रहा है कि हाँ इसमें फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आपको एक तो प्रयास गिन के मिलेंगे जितने आप, मतलब अगर पहले आपका वेस्ट हो चुके हैं 1 या 2 तो उसको देख करके आपको फॉर्म भरना है। और दूसरी बात मुकाबला भी आपको देखना है कि किसमें टफ है। अब मुकाबला कैसे होगा इनमें, 1 मिनट, इनमें कैसे हम देखेंगे किसमें टफ कंपटीशन है। हम सबसे पहले बात करते हैं 1 to 5 की। 1 to 5 में जो है देखिए एक तो सीटें ज्यादा हैं, तो मुकाबला इसमें हम कड़ा नहीं कह सकते क्योंकि सीटें ज्यादा हो गई और इसमें केवल DLED और BTC वाले बच्चे ही फाइट करेंगे, ठीक है। सीटें ज्यादा हो गई
और केवल बीटीसी और डीएलएड वाले बच्चे आएंगे इसमें, और सीटेट वाले आएंगे इन दोनों में। सीटेट वाला आएंगे इसमें फर्स्ट पेपर और इसमें सेकंड पेपर वाले, ठीक है, या फिर जिन्होंने बीटेट किया हुआ है वो, ठीक है, इनमें हो गया। अब इनमें आएंगे एस्टेट वाले। अभी इसकी बात मैंने नहीं की है, इनमें एस्टेट वाले हैं तो इसमें 99% बच्चे आप समझिए कि बिहार के ही बच्चे हैं, ठीक है। इसमें तो इनमें कंपटीशन थोड़ा सा इजी रहेगा। लेकिन अब आप अगर यहाँ पे आ जाइए 6 to 8 में सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन है। सीट मैं कहूंगी इससे तो कम ही है, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाले बच्चे भी रहेंगे जो कि 1 to 5 में है, सीटेट वाले सारे अदर स्टेट के, और जो इनमें फॉर्म भरेंगे वो वाले बच्चे भी इसमें हो सकते हैं अगर उन्होंने सीटेट कर लिया है बीएड वाले। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा आपका कड़ा मुकाबला रहेगा। अगर आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो अपने मुकाबले की तैयारी किस तरह से होती है, 2 तरह से होती है। एक तो ये होती है कि भाई हमने सीट देख ली है, हमने देख लिया कि टफ कंपटीशन यहाँ पे है, तो या तो आप मुकाबले को छोड़ के भाग जाइए, ठीक है, 2 तरीके होते हैं, या फिर उसी तरह से आप तैयारी कीजिए जितना टफ कंपटीशन आपका है। तो मुझे पता है कि आप छोड़ेंगे तो है नहीं, फोड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो उसी तरह से आप तैयारी कीजिए कि आप अगर अपनी सीट यहाँ पे बचाना चाहते हैं, अपना प्रयास बचाना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि आप एक वर्ग के लिए ही जी जान से तैयारी कीजिए जिसमें आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लिया आप इसमें भर रहे हैं, इसके लिए भी अब अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको लगता है कि इसकी तैयारी बहुत अच्छी है तो पहले इसको कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगी, मान लिया इसमें भी एलिजिबल है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, आप तीनों में फॉर्म भरेंगे और तैयारी आपकी किसी की भी अच्छे से नहीं होती हो तो आप अपने लिए न्याय करेंगे। तो ऐसा करें कि जिसमें आपकी बहुत अच्छी तैयारी, केवल 1 या 2 वर्ग में ही फॉर्म भरे, और जिसमें बहुत अच्छी है 2 में तो मिनिमम भर दें, तो जिसमें बहुत अच्छी तैयारी उसमें पूरा जी जान लगा दें आप, ठीक है। क्योंकि जीएस की तैयारी आपको सेम करनी है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। फायदा आपका ये है, जीएस की तैयारी सभी के लिए आपको सेम करनी है, मेरिट वहां से भी बनेगी, ठीक है। और 1 to 5 में जो है 1 to 5 का जो सिलेबस है आपका 120 मार्क्स का, वो कहीं ना कहीं जीएस में भी आपका कवर हो रहा है, ठीक है। और इसमें अगर आप एसएसटी में हैं तो जीएस का आपका पोर्शन तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए कि 1 से 2 में फॉर्म भरिए केवल, और 1 की तैयारी बहुत जी जान से करिए जिससे कि आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका 1 में नहीं होता है तो 1 में जरूर हो जाए बस। तो अगर आप इसमें हो गए तो नेक्स्ट में आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे बाद में। और इसमें भी भरा है, इसमें भी भरा है, तो ऐसा रखिए कि इसमें 1 में जरूर हो जाए, इसमें जी जान से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। बस यही है आज वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आती हूँ आपकी, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।